my name is Himani and welcome back to my channel. uh, 70 चैलेंज तो ख़त्म हो गया है और अभी मैं वर्कआउट करके हटी हूँ. मैंने बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था क्योंकि मैं डाउन हो गई थी. तो 70 चैलेंज ख़त्म होते ही मैं डाउन हो गई थी. तो मैं आज ऑलमोस्ट 3 दिन बाद वर्कआउट कर रही हूँ. और मैंने आज बहुत लाइट वर्कआउट करा है और मैंने अपनी मेजरमेंट्स भी नहीं ली थी बिल्कुल 70 के बाद, क्योंकि जब आप डाउन होते हो आप ब्लोटेड होते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता एक्चुअली. तो इसीलिए मैंने अपनी मेजरमेंट्स नहीं ली थी, बट मैं अपनी मेजरमेंट्स आज लेने वाली हूँ. तो लेट्स सी, मतलब मैं अभी अपनी मेजरमेंट्स लेती हूँ और फिर मैं आपके साथ बात करती हूँ कि ये 70 चैलेंज कैसा रहा और what are my विचार about it. So stay tuned and let's start. Alright guys, I am back. I finished my workout. मैंने शावर कर लिया, इसलिए मेरे बाल इतने एकदम ही ज़्यादा मतलब ख़राब हो रखे हैं. फ़िलहाल सेट नहीं है बिल्कुल भी और मैंने कोई मेकअप नहीं लगा रखा. दिस इज़ जस्ट मी बीइंग मी, बिकॉज मैं आज जो बात करने आपके साथ यहाँ पे बैठी हुई जो बहुत ही ज़्यादा कैंडिड और रॉ है. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बेयर फेस बैठूंगी और फुल मतलब हम बातचीत करेंगे. मतलब ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं है, बस मुझे अपने 7 डे चैलेंज का एक्सपीरियंस शेयर करना है और रिजल्ट बताना है. सो रिज़ल्ट तो ये है कि मैंने अपनी मेजरमेंट्स ले लिए हैं और ऑब्वियसली 7 दिन में कोई ऐसे नहीं होने वाला था कि मैं बिल्कुल ही मतलब टोन और फिट हो जाने वाली थी. ये नहीं होने वाला था और वो मेरा एम भी नहीं था. जब मैंने ये 7 डे चैलेंज स्टार्ट किया था, मेरा एम बस ये था कि मुझे वापस से ट्रैक पे आना है अपनी हेल्थ को लेके. बिकॉज पिछले 1 साल में इतना ज़्यादा मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में जो भी हुआ है या जो भी प्रोफेशनल लाइफ में भी सबके साथ हो रहा है और वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक चल रहा है फ़िलहाल तो पिछले 6 महीने से, और उससे पहले भी 6 महीने से चीज़ें थोड़ी सही नहीं थी मेरे लिए. एंड उसकी वजह से मेरा हेल्थ तो मतलब लिटरली आई एम समबडी, जो कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब उन्हें स्ट्रेस वगैरह होता है ना, वो फिर भी समहाउ उनकी हेल्थ पे इतना नहीं दिखता. वो आई थिंक आर द लकीस्ट पीपल, बिकॉज आई एम समबडी अगर मुझे स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, कुछ भी होती है, सबसे पहले मेरी हेल्थ जाती है. मतलब सबसे पहले मेरे वाइटल्स ड्रॉप हो जाते हैं, सब कुछ ख़राब हो जाता है. बेसिकली मेरी हेल्थ बहुत जल्दी चली जाती है. ज़रा सी भी अगर मुझे स्ट्रेस या एंग्जाइटी होनी शुरू हो, मतलब मेरे बाल गिरने शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. तो इफ़ यू आर समबडी लाइक मी, हम लोगों को तो इतना ज़्यादा अपने आप के खाने पीने के बारे में इतना ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिकी है ये चीज़. तो मुझे ऑलरेडी बॉर्डरलाइन पीसीओडी था, जिसकी वजह से मुझे पता था हमेशा से कि मैं कभी वर्कआउट करना छोड़ नहीं सकती फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. बिकॉज पीसीओडी और जिनको भी ऐसी चीज़ें होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको जनरली ये रेकमेंड किया जाता है कि आप हेल्थी रहो, आप एक्टिव रहो, आप वर्कआउट करते रहो. तो ये बात मुझे हमेशा से पता थी कि द डे आई स्टॉप वर्किंग आउट एंड आई स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ, इन जनरल भी लोगों की हेल्थ अगर आप स्टॉप कर दोगे अपनी हेल्थ की टेक केयर करनी, तो आप लोगों की इवेंचुअली ख़राब होगी तबीयत. बट for people who already are detected with issues like PCOD और थायराइड, तो या जिनको टेंडेंसी है कि उन्हें थायराइड हो सकता है, उनको डायबिटीज़ हो सकती है, तो उनके लिए तो ऐसा है कि अगर तुम नहीं ले रहे हो, अगर तुम ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हो अपनी हेल्थ को, देन यू आर स्टूपिड, बिकॉज वो इवेंचुअली तुम पे वापस पड़ने वाला है एंड वो बहुत जल्दी पड़ेगा. तो मुझे हमेशा से बॉर्डरलाइन पीसीओडी था, तो मुझे पता था कि आई शुड नेवर स्टॉप वर्किंग आउट. मुझे थोड़ा बहुत तो एक्टिविटी करना ही पड़ेगा. तो इसलिए मैं बहुत रेगुलर थी जिम करने में फॉर द पास्ट 5 years, जैसे मैंने पहले ही बताया था. बट ये लास्ट ईयर्स लाइक इट हैज़ बिन फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैंने पूरा 1 साल वर्कआउट नहीं करा. और obviously वो मेरे पे भारी पड़ गया, बिकॉज देन आई वॉज ऑल्सो डिटेक्टेड विद बॉर्डरलाइन थायराइड a few months back. And when I was detected with borderline thyroid, I had a major drop in my vitals. मेरा hemoglobin was very low, my vitamin D, my calcium, सब कुछ basically my body was basically crashing. तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि आई नीड टू गेट माई शिट टुगेदर एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं ये 7 डे चैलेंज करूँगी. और ये 7 डे चैलेंज में मुझे कोई 7 डेज़ में रिजल्ट नहीं चाहता. मुझे पता है कि ये नहीं होगा, बिकॉज आई एम समबडी हु हैज़ लॉस्ट वेट. आई यूज टू बी प्रिटी हेल्थी. एक ज़माने में, उसकी मैं फ़ोटो इंसर्ट कर दूँगी, एक ज़माने में आई यूज टू बी प्रिटी हेल्थी एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 years टू लूज़ ऑल दैट वेट. जबकि वो कोई इतना वेट नहीं लूज़ किया था मैंने. आई वॉज प्रॉब्ली 68, 69 एंड आई ड्रॉप टू 58, 59 मैक्स. सो 9-10 किलो मैंने लूज़ किया था. बट इट टुक मी 3 years टू लूज़ 9 to 10 kgs बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग एनी क्रैश डाइट्स. और मैं कोई ऐसा नहीं था कि वो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी. हाँ, मैंने 1 साल के लिए डिज़र्ट छोड़ी थी. मतलब ऐसे नहीं छोड़ी थी कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, बट हाँ मैंने
बहुत हद तक छोड़ दी थी, मतलब कि मैं 1 महीने में 2 बार खा रही हूँ ऐसे वाला, मतलब वो भी बहुत कम, बहुत पोर्शन कंट्रोल करके। ये ज़रूर किया था मैंने, क्योंकि उस टाइम पे मेरा चॉकलेट और डिज़र्ट इनटेक बहुत ज़्यादा था, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। मेरे बेड के साइड में पड़ी रहती है चॉकलेटें, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ चॉकलेट से। तो वो मैंने छोड़ दिया था, कि मुझे पता था वो मुझे करना पड़ेगा, वरना वो नहीं होने वाला था मेरा वेट लॉस, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी। तो वो करने में मुझे 3 साल लगा, लेकिन जब मैंने वो 3 साल में ग्रेजुअली उसे कम किया था, तो वो मैं ऐसा था कि वो वापस मेरे पे एकदम से नहीं चढ़ा। मतलब जब मैं अगर वर्कआउट मेरा चेंज भी हुआ या मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, बिकॉज पहले मैं नहीं थी, मैं बाहर रह रही थी और मैं सैलड्स पे थी, या जब आप बाहर रहते हो तब आप इतना ना देसी खाना नहीं खा पाते ना, तुम्हें वो घी वाले परांठे नहीं मिलते डेली बेसिस पे, तो तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत अलग होता है और तुम्हारा वेट लॉस एक अलग ही लेवल का होता है। और जब तुम वापस इंडिया आ जाते हो और तुम्हें वो घी के परांठे मिल रहे होते हैं ना, और जिसको तुम मना नहीं कर पाते, तो तब तुम्हारी वेट लॉस का जो जर्नी है वो ज़्यादा थोड़ा टफ हो जाता है। बिकॉज प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं छोड़ नहीं सकती वो खाना, प्रॉब्लम ये है मैंने छोड़ा हुआ है। मैंने 3 साल तक नहीं खाया था इंडियन खाना जब मैं नहीं थी इंडिया में, लेकिन अब जब मैं इंडिया वापस आई हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं छोड़ सकती हूँ वो सब खाना, बट जब पता है कि किचन में पाव भाजी बनी हुई है या छोले भटूरे बने हुए हैं ना, उसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है। तो एक्चुअली अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक वर्कआउट से ज़्यादा। तो वो इन 7 दिनों में मैं वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी अपने अंदर, बट एज यू सॉ 7 डे पे मैंने चीटिंग करा, और वो इंटेंशनल चीटिंग नहीं थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे सेट पे खाना खाने के अलावा, तो आई हैड टू ईट इट। तो ऑल इन ऑल मतलब ये है कि मैं इन 7 दिनों में सिर्फ एक रूटीन वापस से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी, एंड आई डोंट रिकमेंड यू टू स्टॉप ईटिंग, स्टार्व और एनीथिंग, मैं वो बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही। ग्रेजुअली टेक योर टाइम, अपना आराम से वेट लूज़ करो। ऑल्सो जब आप अपनी लाइफ के डिफरेंट एज में होते हो ना, आपकी बॉडी भी चेंज होती है। मतलब जब मैं 18 की थी, और जब मैं 20 की थी, और जब मैं 23 की थी, और अब मैं 26 की होने वाली हूँ मेरी बॉडी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। मतलब वो ग्रो कर रहा है, वो चेंज हो रहा है, मतलब और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आई मीन दैट इज़ जस्ट हाउ माई बॉडी इज़ बिल्ट एंड हाउ इट इज़ ग्रोइंग, एंड आई कांट चेंज दैट। आई कैन मेंटेन इट, ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू बी अनहेल्थी, एंड आई डोंट वांट टू बी ओबीस, एंड आई डोंट वांट टू बी ओवरवेट, बट माई स्ट्रक्चर कैन नॉट चेंज। आई कैन नॉट बी अ स्किनी गर्ल। आई एम एन इंडियन curvy girl, and I have my assets, and I'm proud of them. So you have to be proud of your body, and you have to be comfortable in your body. आई थिंक मैं आज मैं एकदम टोन्ड नहीं हूँ, बट आई एम स्टिल मोर कॉन्फिडेंट देन वॉट आई वॉज कपल ऑफ ईयर्स गो व्हेन आई वॉज thinner than what I am right now, and I was more fit than what I am right now. तभी भी मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जितनी मैं आज हूँ अपनी बॉडी में, जब मैं उतनी फिट भी नहीं हूँ और मैं उतनी भी परफेक्टली शेप नहीं हूँ जितनी मैं आज से 2-3 साल पहले थी। तो इट इज़ एक्चुअली जस्ट अबाउट यू बीइंग कंफर्टेबल इन योर बॉडी, बट ऑब्वियसली यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन बीइंग फिट। तो मेरा बस वही था कि इन 7 दिनों में मैं बस वो रूटीन वापस इस्टेब्लिश करी थी। मैं पोर्शन कंट्रोल दोबारा से स्टार्ट किया है, हेल्थियर ईटिंग, क्लीनर ईटिंग, जंक नहीं इतना ज़्यादा खाना, विच आई एम मिसिंग अ लॉट। कल मैंने मैगी खाई है फाइनली जाके, फिर मुझे बहुत खुशी हुई वो खा के, बट आई थिंक ये खुशी के लिए ही खाना चाहिए बस। मतलब कि वो 2-3 हफ्ते में एक बार ही खाना चाहिए जब तुम्हें खुशी चाहिए, वैसे ऐसा नहीं कि हर रोज़ रात को 2 बजे खा रहे हैं। स्लीप साइकिल अभी भी मेरी ठीक नहीं हो पाई है अनफॉर्चुनेटली, उस पर मैं अभी भी काम कर रही हूँ। बट एज़ फार एज माई वेट इज़ कंसर्न्ड, मेरा वेट पहले जब मैंने शुरू किया था तो 65.5 ऐसा 0.6 टाइप था, और आज सुबह जब मैंने देखा तो वो 64.5, तो मतलब 1 किलो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो 1 किलो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं सुबह खाली पेट थी, बट हाँ मतलब वो 1 किलो ना कुछ नहीं होता, 1 किलो 1 घंटे में भी वापस आ सकते हैं। 2 पराठे खा लूँगी ना मैं तो 1 किलो वापस आ जाएगा। तो वेट का मुझे इतना वो है नहीं। जहाँ तक इंचज़ की बात है तो ज़्यादा तो मेरा ऑब्वियसली इंच भी ड्रॉप नहीं हुआ है अभी, क्योंकि सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ है। तो मतलब मेरा 0.5 इंचज़ सब जगह से चला गया है, कई जगह से नहीं भी गया है, जैसे मेरी थाई एरिया से नहीं गया है, मेरे हिप एरिया से नहीं गया है इंच, आधा इंच भी नहीं गया है, वो उतना ही है जितना था। बट मेरी कमर से चला गया है, मेरी वेस्ट से चला गया आधा इंच, बट आधे इंच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी बहुत दूर हूँ अपने गोल से। बट या आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कीप कंटिन्यूइंग दिस फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, एंड आई होप कि जिम जाना वापस से स्टार्ट कर पाएँ हम। और अगर हम नहीं भी कर पाएंगे तो आई थिंक मैं एक मिनी जिम सेटअप करने ही वाली हूँ एनीवेज, तो वो करेंगे। सो दिस इज़ इट, मतलब ये था मेरा 7 डे चैलेंज का फाइनल डे, एंड लाइक जस्ट टेलिंग यू हाउ इट वेंट। ऑब्वियसली इट इज़ टफ टू गेट बैक टू अ रूटीन व्हेन you've been
eating bad and not working out for a while. Obviously now to get back it will be tough for me, क्योंकि अभी भी टफ है, अभी मुझे दोबारा से वर्कआउट के रूटीन में आना है, हैवी वर्कआउट के रूटीन में आना पड़ेगा, तो वो सब टाइम लेगा, बट इट्स ओके यार. मतलब कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ जाओगे, मतलब कौन सी पिक्चर साइन कर रहे हैं, कौन से यशराज ने मुझे अप्रोच कर ही लिया है कि आ जाओ दीदी आ जाओ. यशराज कर लेगा तो फिर 2-3 महीने में वजन कम करने की सोच सकते हैं, जब तक यशराज नहीं आ रहा फिर क्या, अपने ही है, कर लेंगे आराम से, कोई बात नहीं, कर लेंगे, मतलब आराम आराम से करेंगे ताकि वापसी ना आए, बस हमें ये करना है, वापसी नहीं आना है ना, गए तो गए एक बार ही, ठीक है ना. 2-3 साल वापस मत आना. सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज व्लॉग. आज मैं कोई व्लॉगिंग शॉगिंग नहीं हो रही, क्योंकि बस मेरे को यही करना था आज की वीडियो में. And if you like this video and you're liking my content, then don't forget what you have to do. Okay, don't. खाना पीने का तो बात है, फिटनेस वगैरह इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ जब आते हो you need to know what you have to do, right? So like, subscribe and comment down below and let me know कि तुम लोगों ने स्टार्ट किया कि नहीं किया अभी तक. 7 day चैलेंज मैं इतनी दिन से कर रही हूँ, तुम लोगों ने कुछ करा नहीं करा है, वेट लूज हुआ है नहीं हो रहा, क्या हो रहा है. सो टेल मी, बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड आई विल बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, एंड आई विल सी यू टुमारो. बाय.